सबको नमस्कार। सबको भाई बहन जो है, फ्रेंड्स जो है, और सबको नमस्कार। हमारा आज हम देखने जा रहे हैं CTET एग्ज़ाम 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 30 PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप समझ कर ले सकते हैं। उन सब क्वेश्चन का आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाएगा। तो जाएंगे आप हमारे स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखो। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग? प्रश्न का आंसर दे दीजिए। इससे पहले आप जो हमारा चैनल जो है उसका सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए किसे जाने जाते हैं? नैतिक विकास। किसका कौन सा विकास? जो नैतिक विकास जो है, वो नैतिक विकास के बारे में जो है लॉरेंस कोहलबर्ग जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में जो है, नैतिक विकास के क्षेत्र में लॉरेंस कोहलबर्ग जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? किस अवस्था में पढ़ने लगता है? क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से पढ़ के लीजिए। क्या बोला है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? CGTET में 2011 में एक क्वेश्चन आया है। इसका आंसर क्या है बता सकते हैं आप? कमेंट करो। जो देख रहे हैं वीडियो वो सब जो है वो सब इसको कमेंट में कर दो। इसका आंसर खाली देखो मत, कमेंट करने का जो प्रयास है वो जरूर रखो। इसका फ़ायदा आपको ही एग्ज़ाम में हो जाएगा। इसका आंसर है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर क्या है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया ना? फिर आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है? बिग और हंट अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था में परिवर्तन जो है शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है? कौन सी अवस्था है वो? बिग हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था में होता है परिवर्तन? म्हणजे बदल, उसको बदल कहते हैं परिवर्तन को। किसको? किस अवस्था में? किशोरावस्था में जो है उसको परिवर्तन, जो बदलाव आपको दिखता है। आगे जाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या है? दूसरी बार यही क्वेश्चन आया है। इसका आंसर देखा है हमने, किशोरावस्था। क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या है? एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? जो देखो क्या है, एक जो बालक है 13 वर्ष का, वही बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है?
बड़ों की बात नहीं मानता, वो क्या करता है, हम बोलेंगे वही सही होगा। किस अवस्था में होता है ऐसा? किस अवस्था में? यह अवस्था किशोर अवस्था जो बोली जाती है ना, किशोर अवस्था में बालक जो है अपनी बात बड़ों से झगड़ा करने लगता है। वो अपनी बात सही मानने, अपने की मानो ऐसा बोलता है। समझ में आए ना? आगे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? टीडी 2011 में क्वेश्चन आया है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? ये किसने कहा है? ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है, इन्होंने ये कहा है। ये क्वेश्चन परीक्षा में एग्जाम में आया है, फिर एक बार आ जाएगा। जो लोग हम वीडियो देख रहे हैं तो वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो लोग चैनल देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे जाएंगे। आगे क्या बोला है? बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। CGTT में 2011 में क्वेश्चन आया है। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? बालक का विकास किस दिशा से होता है? इसका उत्तर क्या है? कौन बता सकते हैं? इसका उत्तर है 2, पर्याय क्रमांक 2। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सिर से पैर तक तथा शरीर के मध्य से बाहर तक, एक 2 विकास की दिशा है। ये दिशा 2 विकास की है। सिर से पैर तक, जो ऊपर से सिर से पैर तक, और दूसरा क्या है? शरीर के मध्य से बाहर तक। ये उस विकास की दिशा जो है, दिशा है। आगे जाएंगे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, क्या है? क्या इसका आंसर कौन दे सकता है? मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसमें परिणाम है? मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है वो मानव व्यक्तित्व परिणाम? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है? वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आंसर दे दो। जिसको आंसर आता है वो को कमेंट में बता दे। आपने कमेंट किया तो आप आंसर सही आया गलत वो आपको ही समझ में आ जाएगा। अभी कुछ दिन बचे गए हैं एग्ज़ाम के लिए। CTET का एग्ज़ाम जो है उसके लिए कुछ दिन बचे गए हैं। तो इस एग्ज़ाम में सब जो छात्र है छात्रा है और सभी को मैं बोलता हूँ, अच्छी तरह से आप पढ़ो, अच्छी तरह से स्टडी करो, एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम पास हो जाओ। दे दो इसको प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर है सामाजिक। वाइगोस्की क्या है? किस भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। नैतिकता नहीं, शारीरिक नहीं, सामाजिक। सामाजिक। आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कौन सा है? जो है जो मतलब कौन सा है वो? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन से मानव विकास को कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक, इस क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। आगे जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? दे दो प्रश्न का आंसर, कमेंट में दे दो। जो लोग वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास का दर समान नहीं होती है, यही विकास का सिद्धांत है। सभी का विकास समान ढंग से होता है क्या? समान रूप से होता है क्या? समान दर से होता है क्या? सभी का विकास समान होता है क्या? अलग अलग व्यक्ति का विकास अलग अलग रूप से होता है। तो इसका आंसर क्या है? सभी की विकास का दर समान नहीं होती है। आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है? जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण बच्चा कौन से कारण से, बच्चा के कारण कौन से और होता है? जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है वो? उसका कारण क्या है? क्या कारण है उसका? उसका कारण है संवेगात्मक दुश्चित्ता। संवेगात्मक दुश्चित्ता। संवेगात्मक दुश्चित्ता। संवेगात्मक दुश्चित्ता इसका आंसर है। आगे जाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक 13। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे विकास कर सकता है? कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है वो कोहलबर्ग? आंसर दे दो। नैतिक मुद्दों पर। इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसा कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके। आगे जाएंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इंद्रियागामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? नीचे दिए गए 4 जो पर्याय है उसको पर्याय जो है उसके पढ़कर उत्तर दे दो। इसका आंसर दे दो। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये पर्याय क्रमांक डी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। आगे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15। विकास शुरू होता है, कौन सी अवस्था से विकास शुरू होता है? बालक का विकास कौन सी अवस्था से होता है? ये सीटीटी एग्जाम 2012 में एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। 2012 में ये क्वेश्चन आया है। देखो, विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है विकास? प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रसव पूर्व अवस्था से। आगे जाएंगे। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से है। क्या है ये चिंतन? संज्ञात्मक गतिविधि। संज्ञात्मक गतिविधि जो है, यही चिंतन एक अनिवार्य रूप है। चिंतन का अनिवार्य रूप है। आगे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 17। क्या है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, इसे क्या कहलाता है? क्या कहलाते इसको? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं इसको? समावेशन। इसका आंसर है समावेशन। समावेशन यानी क्या? समावेशन वेशन किसको कहा जाता है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहता है? समावेशन। समावेशन। ठीक है, आगे जाएंगे। क्या है आगे का क्वेश्चन? पढ़ लो, पढ़ो। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्क तर्कना। नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में प्रश्न आया है, CTT 2011-12 में 2 बार आया है। 2 बार एक क्वेश्चन आया है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो। आगे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? कौन सा कारक है बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग। आंखों का रंग ये आनुवंशिकता का कारण है ना, आनुवंशिकता से आता है आंखों का रंग। 2011 और 12 2 बार क्वेश्चन आया है। आगे जाएंगे। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्तता सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। किससे आकार देते हैं? वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन सा अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक को विकास देते? कौन विकास को आकार देता है? विकास को आकार, विकास जो है कौन सा विकास को आकार देते हैं? कौन सा ये पर्याय है? वो शारीरिक गठन। इसका पर्याय का आंसर क्या है? शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्तता सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन। शारीरिक गठन। ये भी प्रश्न 2 बार आया है, 2012 और 11 में। इसका आंसर आप तुम दे दो। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? दे दो इसका आंसर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर? जो लोग देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में उत्तर दे दो। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका आंसर क्या है? पूर्व संक्रियात्मक चरण। आगे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 22। बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? दे दो आंसर, दे दो। बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए होगा।
कौन सा कथन सही है? संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचना व्यवस्था होती है। संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचना व्यवस्था होती है। संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचना व्यवस्था होती है। आगे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 30। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? दे दो, क्वेश्चन का आंसर दे दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? इसका आंसर क्या है? संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है। संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है। किशोर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है। आगे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 24। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? CTET 2012 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? कौन सी मुख्य विशेषता इसकी कौन सी है? मानसिक अमूर्त चिंतन। इसका आंसर क्या है? अमूर्त चिंतन। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन ध्यान में रखो। एक क्वेश्चन आया है 2012 में CTET एग्जाम में। आगे जाएंगे। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? दे दो, पर्याय पढ़ो। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? इसका आंसर जो है, ये देखो, इसका आंसर इधर जरा गलत हो गया है। ये जो ये नहीं है। इधर से विद्यार्थियों को क्या है? विद्यार्थियों को इधर का आंसर इधर आया है। विद्यार्थियों को एक परिस्थिति में रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। क्या है? विद्यार्थियों को एक समान परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। इस पर निर्णय लेने के लिए कहना। आगे का क्वेश्चन, इसका आंसर है ये बी। आगे का क्वेश्चन 26 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? स्मृति। सबसे कम चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? स्मृति। हाँ, स्मृति जो है पर्याय, यही पर्याय है। आगे जाएंगे। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। किसका निर्वाह करता है? व्यक्तित्व विकास में ... एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन सी भूमिका का निर्वाह करता है व्यक्तित्व विकास में? बताओ।
आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। व्यक्ति के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? आनुवंशिकता और वातावरण, इसका मिश्रण जो है इसका निर्वाह रहता है। आगे जाएंगे। कोहलवर के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डॉट डॉट चिंतन करते हैं। कोहलवर के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डॉट डॉट चिंतन करते हैं। किसके बारे में चिंतन करते हैं? कोहलवर के अनुसार। 28 नंबर क्वेश्चन, किसके बारे में चिंतन करते हैं? कोहलवर के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे टिम्ब टिम्ब डॉट डॉट चिंतन करते हैं। अलग आयु में अलग अलग तरीके से। बच्चों की जो अलग अलग आयु होती है, एज, तो अलग अलग एज में बच्चे अलग अलग तरीके के जो है चिंतन करते हैं। 29 नंबर, संवेगात्मक विवेचन का अर्थ क्या है? संवेगात्मक विवेचन का अर्थ क्या है? कौन बता सकता है? कमेंट में बताओ। संवेगात्मक विवेचन का अर्थ क्या है? संवेगात्मक विवेचन का अर्थ क्या है? कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। संवेगों को दबाना, विरेचन का अर्थ क्या है? विरेचन का अर्थ है संवेगों को दबाना। संवेगों को दबाना, ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे जाएंगे। 30 नंबर, किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? किशोर बच्चे जो होते हैं वो किसका अनुभव कर सकते हैं? दुरिच्छता और स्वयं से सरोकार। दुरिच्छता और स्वयं से सरोकार। किशोर दुरिच्छता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर दुरिच्छता और स्वयं से अनुभव कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर है। तो 30 क्वेश्चन जो है CTET के PYQ इधर हम देख चुके हैं। उनको बार बार पढ़ो वीडियो और 1-2 बार देखो। उसका आंसर क्वेश्चन का क्या है वो समझ के ले लो। और जो आपकी जो एग्ज़ाम जो होने वाली है CTET एग्ज़ाम, उसके बारे में जो और कोई जानकारी है तो हमारे जो चैनल में लेक्चर हुए हैं सब लेक्चर देख के आप जो है एग्ज़ाम का स्टडी जो है पूरा कर सकते हो। धन्यवाद आपका सभी को, धन्यवाद। अभ्यास करो, स्टडी करो और एग्ज़ाम CTET पास होने का जो प्रयास है वो प्रयास पूरा करो। अभी रुक जाएंगे इधर हम।